So, okay, guys. Ready? 1, 2, 3, go. So, guys, ये आज मेरे पास हैगा कुछ जिस पे ये देख सकते होंगे कैसे इधर ये जाले लग रखे होंगे। इसके मैंने जाले जानबूझ के नहीं हटाया ताकि वीडियो में दिखा सकूँ। यस, ये सब आज इसके अंदर कुछ मेरी एक ऐसी बोले तो मैं पूरी अपनी शीट्स दिखाने वाला हूँ। चलिए, सारी बालाजी। इसके अंदर सबसे पहले ये निकलता है ज्योति फिक्स्ड प्राइस शॉप, जिसके अंदर मेरी जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ अपनी ईडी की, तो गाइस अभी मैं दिखाने वाला हूँ अपनी ईडी की शीट्स की जितने भी मेरी वो सब आएंगे, क्या कहते हैं उसको, जितनी मैंने ईडी की शीट्स बनाई है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिंपल सी मेरी फाइल है। ये इधर राहुल लिखा था, मैंने राहुल का ऋतिक बना दिया, लाइक हेयर लाइक दिस ऋतिक। चलिए इसको रख दे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये फाइल थी, इसके अंदर हमें शीट्स लेकर सर के पास को जाना पड़ता था जमा कराने के लिए। एंड इधर एक बार और मैंने नाम लिखा था, देख सकते कैसे मैंने इसके अंदर पूरी टेप टूप मार रखी थी। चलिए इसको तो रखता हूँ एंड अब निकालते हो अपनी शीट्स। तो इसको मैं हटा देता हूँ साइड एंड निकालता हुआ ये सब ये अपनी। अच्छा वैसे इसके अंदर दो हैंगे, ये पन्नी है कि खाली है। एक जैसे जगह पे मैंने रखा था ना, ये उधर से ऐसे आ रही है। तो इसके अंदर पहले है कि ये एक है कि सेमेस्टर बोले तो सेकंड सेमेस्टर की, एंड मैं भूल भी गया, देख रहे हो कैसे याद भी नहीं है। एंड ये वाली है कि फर्स्ट सेमेस्टर की। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मेरे को कुछ पता भी नहीं था ईडी होती क्या है, लेकिन जब उधर अभी चले सेकंड की मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। इसको रख देता हूँ क्योंकि एक दिखाने में टाइम बहुत हो जाएगा, आई नो। तो चलिए, ये आएगा कैंटाबिल, इसको खोलते हैं। लेट्स, इसके अंदर गाइस हमको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था बनाने में। आज पूरा यही सब दिखाऊंगा। कैंटाबिल को परोसते साइड में। हामी, ओके गाइस, आई एम कमिंग बैक। ओके, चलिए अपनी शीट्स को एक बार दिखाए। तो सारी शीट्स गाइस इसके अंदर मेरी पूरी सारी लाइन वाइज लगी पड़ी है, नहीं लगेगा लाइन वाइज तो वैसे। तो हमें शीट्स में होते क्या थी, हमारी ये A2 शीट्स हम यूज़ करते थे। एंड चलिए एक एक करके दिखाता हूँ यार। 1 से मेरे को चाहिए थी, एक मिनट है। नवंबर 7 2017। ओहो, तो यार 1 2 3 4 एक भी नहीं दिख रही। तो चलिए ये सब शीट्स है कि हमारी, हमें इसमें यार ईडी जब पढ़ते थे ना तो मैंने एक ABCD वाली भी बनाई थी, जिसमें गाइस सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे पहली शीट्स वो मेरी थी। यस, दैट्स हियर। तो चलते हैं, देखिए जो मेरी पहली शीट थी ये वाली है। पहली शीट इसको बनाने में जैसे लग रहा है ना, इधर देखिए मैंने 6 घंटे लिखा हुआ हूँ, लेकिन गाइस इसको 6 घंटे में बता रहा हूँ, लगभग इसको 15 घंटे आराम से इसको लगे होंगे इस वीडियो नहीं, इस शीट को यार B- मिला था। इसके अंदर जो एक एक छोटी छोटी ऐसी सब देख सकते हैं, 7x4 में हमको लिखना होता था। नेम थी इसकी टेक्निकल लेटरिंग चलिए इस सब को देख सकते हैं। इधर हम पूरा ABCD, कॉलेज में जाकर हमने ABCD लिखी थी, इस बात का बहुत मजाक उड़ाया था खुद ही ने। UWXYZ ABCDEFGHYJ एंड इधर गिनती भी थी। ये पूरी हमें ये एक तरह की वो दिखा रहे थे कि अगर अब आगे जब हम कभी भी कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि ये सभी शीट्स वगैरह में, तो उसमें लिखने का ये तरीका पहले शीट्स में दिखाते, क्योंकि नॉर्मल इसमें वही वाली डायरेक्ट राइटिंग होती है जो कि हम उसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोई भी टाइपिंग वाला लेटर वगैरह होता है, कोई सा भी मतलब ऑफिशियल जो पर्चा होता है उसमें ऐसी राइटिंग होती है कि, तो उसी का ही हमको फॉन्ट एक बार को सिखाते हैं। तो ये पहली शीट थी B-
एंड इसके पीछे में यस हाँ पीछे में भी आइएगा। इसके पहले तो सिंपल में एक सिंगल, इसको कहते क्या था मैं भूल गया ये सब। इसको एक सिंगल, फिर इसको डबल में ऐसे कुछ कहते थे, इसको मैं भूल गया, ध्यान नहीं आया, चलिए छोड़िए। एंड ये हाँ लिखा तो होगा, सॉरी अभी लिखा हुआ है यार। ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर, ये डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक लेटर, एंड ये इटैलिक में आएगा, एंड ये डबल स्ट्रोक इटैलिक लेटर। तो बस इसमें लिखा था इम्प्रूव करिए। इनका इसमें एक चीज़ देखिए, जो आर लिखते हैं ना, आर को हम यहाँ से नहीं, हमें थोड़ी आगे से इसमें वो देना। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, चलो छोड़ो, तुम्हें क्या करना है ना। चलिए एंड अभी शीट नंबर 2 हैगी। इसमें हमको आगे कुछ ऐसे लाइन वगैरह दिखाई थी कि आने वाले जो पहली शीट्स होती है ना, पहली दूसरी, उनमें यही सब सिखाते हैं कि आगे को जो आपको काम करना है उसमें, जैसे छोटे बच्चों को नहीं बिंदु बिंदु पर ए फॉर एप्पल लिखना सिखाते हैं, ऐसे ही हमको ये सब थोड़ा बहुत सिखा रहे थे। आज तक कभी ये सब देखा नहीं था। एंड देख सकते हैं इन सब के बीच में भी छोटे छोटे में अगर इधर दिखेंगे तो इधर देख सकते हल्के हल्के एक एक mm की लाइन, हम हमारे पास जो ड्राफ्टर होता था हमारा, उससे हम एक एक mm की लाइन लेते थे। जो पढ़ता है उसको पता है। एंड इसमें भी तकरीबन मैं पता है ये हमेशा जितना ही टाइम लिखते हैं ना, इसका अराउंड 1.5 गुना ज़्यादा हमको टाइम इसका लगता है। जैसे 5 लिखा है ना, तो इसमें 8-9 घंटे आराम से इसको शीट को बनाने में लगते हैं आराम से यार, अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। एंड इसके पीछे में देख सकते हैं ये स्पाइडरमैन, ये सब हम मटेरियल वगैरह आएंगे, और उसके कन्वेंशन मटेरियल को हम कैसे उसको वो क्या कहते हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैंगे, वो सब हैगा। जैसे हम ग्लास को ऐसे जस्टिफाई करेंगे, जैसे ग्लास की एंड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह को हम ऐसे वो करेंगे, वुड, प्लाईवुड, हाँ प्लाईवुड वगैरह को हम ऐसे वाला को करेंगे जस्टिफाई। तो यही सब हैगा इसमें शीट 2 में। ये मिल जाता था हमको इसमें, ऐसे मैम बड़ी अच्छी थी यार, दे देती नहीं थी, हमें कमाना पड़ता था। हमारे तो एक सर थे, चलिए छोड़िए उनके बाद में बताएंगे। ये शीट नंबर कौन सी आ गई, हाँ यार कभी कभी तो शीट 1-2 का पता नहीं कितना बनाना पड़ता था। हाँ ये है कि शीट नंबर 3 गाइस, शीट नंबर 3 इसके छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे हमने अभी 2 में देखा था ना, देख सकते हैं ये जो 1 में तो हमको राइटिंग सिखाई थी गाइस, 2 में देखिए यही सब सिखाया था कि ये हमें कैसे कैसे एरो हेड देने हैं, कहाँ कहाँ पर हमको कैसे मार्किंग देनी है, ये सब कट्स वगैरह को क्या कहते हैं, डिक्टो लाइन्स ये वाली कब देनी है, ये वेव वाली लाइन ये सब कब देनी है। तो यही सब का काम हमको इधर पड़ता हैगा इन शीट नंबर 2 में। एंड गाइस शीट नंबर 2 में देख सकते हैं इतने सारे तरीके के हमको एरो हेड सब कुछ बता रखे थे कि कैसे एरो हेड सही होता है एंड कैसे गलत होता हैगा। एंड ये सब गाइस ये कुछ यूनि डायरेक्शनल डायमेंशन, यस। अच्छा इसमें चीज़ बनाने में देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक बॉर्डर देना पड़ता हैगा साइड के थोड़ी थोड़ी। ये सब कितना होता है यार मैं भूल गया, वेट मिनट अभी एक बार नाप के देखता हूँ। इधर ही हैगा, यस या 15 mm का ये होता था, एंड ये 10 का होगा आई थिंक, यस हाँ। एंड ये भी 15 सेंटीमीटर होता है, 15x5 सॉरी 6, 15x6 का ये हमारा ये नेम प्लेट होती थी। एंड पूरी शीट हमारी ये A2 थी। चलिए इतने पे यार हमको काम करना पड़ता था। ये लाइन डायमेंशन वगैरह, साइज एंड लोकेशन डायमेंशन याद आते हैं आज भी, ये सब जब देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मेहनत लगती थी, देखिए 4 घंटे लगा, इसमें 6-7 घंटे से कम नहीं लगा होगा। एंड यही सब गाइस कुछ ऐसे कर्व वगैरह, ये कर्व वगैरह देने के लिए भी हमारे पास एक वो होता था, ये क्या कहते हैं उसको, कंपास कह नहीं सकते, सर्कल में पता है यार, ये सब मैं भूल गया इनको कहते क्या थे। वो सर्कल वाला होता है, उसके अंदर गोले गोले बने रहते हैं, ज्योमेट्री में आता था, सर्कल मास्टर, सर्कल मास्टर। तो इधर वही सब रहते थे। ये सीढ़ी नुमा ये पता नहीं क्या था यार, भूल गया यार, कब की बना रखी, 17 की थी यार, 2017 की हैगी ये सब। अच्छा 3.2 भी हैगी, 1 भी हैगी, ओहो। हाँ कुछ कुछ शीट जिसको हमें एक ही जैसे चैप्टर होते थे ना, एक ही कोई हमको 2 बार पढ़ना था, तो उसी में 3.1 3.2 ऐसे करके आती थी। लाइक 3.1 तो हो गई थी, एंड ये 3.2। तो ये सेकेंडरी कैमरे पे कॉल आ गया तो मौसी का फ़ोन आ गया, तो फिर उनको देना पड़ा। एंड फिर उधर दे दिया, तो फिर मैं सोच रहा था कि कल शूट करूं, लेकिन अभी निकलेगी, अभी फील आ रही है, दिल से फील आ रही है, तो इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ।
एक कैमरे से कुछ बोलना होगा तो मैं ऐसे आ जाऊँगा ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यार ये हमारी 3.2 प्रथम है। तो ये है कि मेरी 3.2 शीट नंबर। इसका ज़रा एक बार यार देख लो। ये सब बनाने बच्चे ना, इसको ना कंपास से बनाना होता था, लेकिन बच्चे बना लेते थे सर्कल मास्टर से। सर्कल मास्टर जितना गोला चाहिए उतना गोला खींच दो। मेरे पास सर्कल मास्टर नहीं थे, मैंने वॉशर से ये सब बनाए थे। वॉशर जो नट वगैरह के पीछे लगाते थे, ऐसे वही सब थे। ऐसे ऐसे बनाता था। डायमेंशन से शीट का नाम है। इसका क्या था, ये भी डायमेंशन से है। हाँ जब अगर, हाँ 3.2 इसलिए, हाँ मेरे को याद आ गया, जब किसी शीट पर पेज भर जाता था ना, तब हम नेक्स्ट शीट को यूज़ करते थे, इसीलिए मैंने 3.1 और 2 लिखा था। चलिए ये है कि 3.2, इसको रख देते हैं गाइस। अब 4 की बारी आई। फ्री हैंड डायग्राम की थी ये, हाँ डायमेंशन फ्री हैंड। इसमें हमको स्केल विस्केल का कुछ भी यूज़ नहीं करना था, इसको केवल हमको पेंसिल पकड़ के ऐसे केवल बनाना था। एंड गाइस पेंसिल में मेरे को तो सबसे पहले एक तो पता नहीं था कि भाई पेंसिल भी होते हैं 2H, HB, 3H, 4H, ऐसे पता नहीं क्या क्या HH लगा कर होते। मेरे जब उधर गया सर ने बोला कि एक 2H पेंसिल लेना, एक HB पे, मैं समझा ये क्या बोल दिया है। जब गया तब दुकानों पे पता चला, अच्छा हाँ एक होती है हल्की पेंसिल, एक होती है तेज पेंसिल। नटराज की पेंसिल जो नॉर्मल यूज़ करते होंगे, नॉर्मल यूज़ में डेली लाइफ में, उस पर देखना HB लिखा रहता है, डेट्स वाई वो HB कहलाती है। एंड जो 2H होते हैं बहुत ही हल्की चलती है कि वो, तो उनसे वो 2H पेंसिल से हमें ये सब मार्किंग करनी होती थी एंड HB पेंसिल से बनाता होता था। जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये HB से ये बनाया एंड 2H से हल्की है ना, ये उससे मार्किंग अभी आगे दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। एंड आगे यहाँ से सिर्फ फ्री हैंड डायग्राम की थी। एंड देख सकते हैं फ्री हैंड कैसे एकदम टट्टी सी बनाते थे। ये फ्री हैंड, ये सबसे जल्दी बन गई थी ये वाली शीट, अराउंड 2.5 घंटे में। ये माइनस, चलिए इसको रख देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस अभी आती है कि शीट नंबर 5। यस गाइस शीट नंबर 5 देख लो भाई, ये एकदम ऐसी ऐसी, इसमें हमें ना वो देखते थे, देखिए अब इसमें क्वेश्चन टाइप के थोड़े आते थे कि इसमें कुछ बोला गया है हमको वैसे बनाना है। जैसे कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। अच्छा हाँ, अगर हमें कुछ जैसे वैसे वाले एडी में होता था कि अगर हमको किसी चीज़ का इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है, लाइक जैसे कि हमको किसी रोड का कोई नक्शा बनाना है, तो हम रोड का नक्शा मान लो 10 किलोमीटर की रोड है तो 10 किलोमीटर तो इसमें नहीं बना देंगे ना, तो इसलिए बोला है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। जैसे कि अगर हमको 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बांध के ऐसे 10 किलोमीटर का बनाना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच देंगे, फिर इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमारी 10 सेंटीमीटर की ये रोड है, 10 किलोमीटर वाली, सॉरी 10 किलोमीटर की रोड है 10 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो हमको ये ऐसे ही सब एज्यूम करना होता था। एंड ये सब देख सकते हैं गाइस, 1 सेंटीमीटर के अंदर भी हमको इसके 10 भाग करने पड़ते थे, वही ड्राफ्टर से ही देख सकते हैं। एक एकदम छोटे छोटे 1-1 mm पे हमें मार्किंग, यही अगर हम HB पेंसिल से करते तो नहीं होती, यही 2H से हो रही है। बस यही सब ऐसे क्वेश्चंस होते थे, हमको फिर वो ड्रॉ करना होता था। इसमें 4-5 घंटे लग गए थे। ये मैं पता है, ये लिखने पे मत जाओ, ये जितना लिखा रहता है ना, इसका मैं बता दिया पहले ही, 4 लिखा तो 6 मान लो, इसको 6 मान लो कि 6 मैंने कम बोला है फिर भी, क्योंकि बनाने में गई सुबह से शाम हो जाती थी। जो मेरी पहली शीट थी डे 1, पता है इसको बनाने में 4 घंटे का पीरियड होता था इसका, 4 घंटे की क्लास होती थी इसकी। पूरी क्लास ने 4 घंटे में केवल ये चीज़ बनाई थी पहले दिन में। और इसको बनाने में, ये तो मेरी सेकेंडरी शीट थी शायद, यस पता नहीं, मैंने सेकेंडरी नहीं ली थी, इधर हमारे टीचर के साइन होते थे। इसको बनाने में मेरे को 4 घंटे लग गए थे, 4-3.5 घंटे ऐसे कुछ लग गए थे। वो तो हम आधे घंटे पहले चल लिए थे घर पे कॉलेज से। तो ये इसको बनाने में पूरी क्लास को इतना टाइम लग गया था, शायद अभी बिलीव ना हो रहा हो, कोई अगर पढ़ता होगा तो उसको पता होगा हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो ये हो गई शीट नंबर 5 ए माइनस। एंड इसके बैकग्राउंड में भी इसके यही सब आएंगे RF, ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ता था यार, थोड़ा थोड़ा LOS यार, इन सब के फॉर्मूले होते थे 1 सेंट, ये देखिए 1 × 10 0.4, यही एग्ज़ाम में सब ये सब पढ़ना होता था LOS वगैरह। अभी तो कुछ भी ध्यान नहीं है, वैसे शीट्स बचा के रखी है मैंने, पता नहीं क्यों बचाइए, आई डोंट थिंक सो कभी काम आएंगे ये सब। हाँ अब इसमें इस वाली शीट में जैसे देख सकते हैं, इसमें ऊपर में अभी हमको नीचे वाले थे ना, पता नहीं यार, ये भी वही शीट हैगी, इसी में भी वही सब निकालना था सेम, इसमें भी वही क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। ये स्केल्स की है कि ये भी स्केल्स ही थी,
यस, ये भी स्केल सी है। फिर गए यही सब है कि इसकी ये बैकग्राउंड में कोई अगर पढ़ना चाहता है मैं उसको ड्राफ्टर दे सकता हूँ, कांटेक्ट कर लेना कमेंट से। मेरे पास पड़ा हुआ एक ड्राफ्टर, अगर वो आकर ले जाना चाहे तो वो खुद आकर ले जा सकता है मेरे पास से। मैंने भी गाइस कॉलेज से ड्राफ्टर लिया था, हमारे सर थे उनके पास पड़े हुए थे कई सारे, तो मैंने भी उधर से ही लिया था क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी। अब किसी और को ज़रूरत हैगी तो वो आकर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में कर देना, फ्री में दे दूँगा, कोई पैसा नहीं है, फ्री में ले जाना। हाँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ खिलाना चाहे तो एक समोसा वैसे ब्रेड पकौड़ा जैसे कुछ भी खिला सकता है, मैं ज़रूरी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। हंग्री ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये गाइस ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की येगी। इसमें हमें पॉइंट्स को वो सब करने थे, नॉर्मल एक्स वाई लाइन पर हमें एक प्रोजेक्शन दिखानी होती थी। लाइक देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ 15 mm बिलो, ये बोलता था कि 15 mm बिलो या 15 mm बिहाइंड, बिहाइंड बोले तो हम ऊपर ले जाना है, बिलो बोले तो नीचे ले जाना है, वही सब है, नॉर्मल बात है कि ये मेरी देखिए जो पहले शीट में बनाई थी ना, उसको ये लिखने में बताओ आधा टाइम जितना इसको बनाने में लगता था नहीं ये सब, इससे ज़्यादा टाइम हमको ये लिखने में लगता था, क्योंकि लिखने के लिए हमको एक वो दे रखी थी, पता नहीं मैं भूल गया, 1 मिनट, ये कितना था, ये 5 mm में ये लिखना होता था और कभी कभार तो 4 में भी लिखना होता था। यस, देख सकते हैं ये सब इधर के जो हमारी मेन हेडलाइटिंग होती थी ना वो 1 में होती थी, वो 8 में होती थी, सॉरी या पता नहीं कितनी होती थी, मैं भूल गया। जो मेन हेडलाइन होती थी गाइस वो होती थी 8 mm एंड फिर बाकी की होती थी कोई 5 में लिखो, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 4 में लिखते थे। ये वाली देखिए 1 सेंटीमीटर की तो ये ब्लॉक होता था, लेकिन इसके ऊपर नीचे मार्किंग करनी होती थी 1-1 mm की, फिर 1 mm छोड़ के उसको लिखना था, तभी ऐसे कुछ अच्छा से ये सब दिख रहेगा क्लियर। इसको एकदम बढ़िया से इधर साइन इधर छोड़ते थे शायद साइन के लिए, यस ये सब ऐसे लिखते थे, मॉर्निंग शिफ्ट, ये रोल नंबर वगैरह। चलिए शीट नंबर 7, एक सेमेस्टर में हमने इतनी शीट बनाई थी, ये शायद ये फट गया मिटो कर, इसको मैंने थूक से मिटोया था इधर ये शीट नंबर 8, यस गाइस इधर हमारी ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, अब जो हम ऊपर नीचे प्रोजेक्शन ले जा रहे थे ना उनको अब मिलाने वाली थी ये कुछ, मेरे को ये पता है मैं जितना बता रहा हूँ ना मेरे को इतना इधर ध्यान आ नहीं रहा है। एंड पता है इस शीट में हमें एक चीज़ गौर करने की बात होती थी कि हमें सब कुछ पेंसिल से लिखना होता था, इधर एक भी चीज़ पेन से नहीं लिखनी होती, लेकिन गाइस केवल नाम अपना पेन से लिखना होता था। इसका कारण ये है कि कोई बच्चा किसी और की फाइल ना चुरा ले या फिर किसी और की फाइल का काट के अपना नाम ना लिख ले, इसीलिए गाइस, वरना फिर बच्चे करते भी थे पेंसिल से नाम लिख के एक ही उसको 4 बंदे दिखा देते थे वो करवा के कि मैम मेरा तो हो गया साइन, ये देखिए अपना अपना नाम करके। इसलिए फिर होता ही है कि इधर केवल अपना नाम पेन से लिख सकते हैं, बाकी पूरी शीट पे आप कहीं पर भी पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हैंगे। एंड बस यही है, ये इसके पीछे के ये सब बनाने में देख सकते हैंगे, ये TL55 लोकस, ओ भाई यार क्या क्या मैं पढ़ा था। Now what I am doing yes, ये मेरी फेवरेट शीट थी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। इसमें गाइस इसमें साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू यही सब दिखाना होता था। ये तो भी प्लेन्स की आएगी, वो अभी आगे आएगी, यस हाँ नेक्स्ट आएगी ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। इसमें गाइस हमें किसी भी एक डायमेंशन का, जैसे ये हेक्सागन हैगा 1 2 3 4 5 हाँ हेक्सागन हैगा, एंड ये सब भी पेंटागन, ये स्क्वायर हैगा, इसमें B+ मिला था मेरे को। ये हमारी मैम थी रिधिमा, ये R की साइन होंगे या फिर ये नानक के होंगे, और नानक सर के भैया मेरे को तो कोई बंदा अगर नानक सर को जानता हो, अच्छा पूछना था, कोई बंदा अगर नानक सर को से पढ़ा हो तो उनकी एक हरकत बताओ उनकी क्लास में की, ओके। अगर आपने नानक सर से पढ़े होंगे, वही वाले वो GNDIT वाले नानक सर, क्लास में बैठे बैठे जब वो कुछ पढ़ाते थे तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता था, कमेंट करना अगर किसी को पता हो तो, वरना डोंट नो। तो यही सब होते थे। ये हमें कोई से सर्कल पे से प्रोजेक्शन, देखिए हमारी पता है ये मेन ना, कौन सी थी मेन, ये जैसे कि हमें एक ये ले जाकर इसके साइड व्यू का दिखाना होता था कि इसके साइड कैसे बनते थे, पता नहीं कैसे बनाई थे यार मैंने, इस सब में हमको ध्यान में नहीं आ रहे। ये वाली ये बहुत बढ़िया मेरी शीट थी।
ये दोनों। तो यार इसमें 3D डायग्राम बना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ये तो प्लेन थी लेकिन गाइस ये सॉलिड, ये 3D में थी। अब देख सकते हैं इसको बनाने में यार, अब इसके मैं इधर टाइमिंग दिखा रहा हूँ नहीं, 4 घंटे, इसको आराम से इसको 10 घंटे 8 से 9 घंटे आराम से इसको लगे होंगे ये शीट बनाने में। एक एक लाइन देख सकते हैं यार, कैसी कैसी इसके प्रोजेक्शंस में ले जाता था। इसकी ये मेन हमारा ये ट्राइंगल था, फिर ये ट्राइंगल से हमें बनाना होता था इसका ये हेक्सागन। इसका हम अगर बेस इसका देखिए, ये लाइन है कि ये लाइन के ऊपर हमको ऊपर से खड़ा हुआ ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन इसको हम नीचे से देखेंगे तो ये ऐसे हेक्सागन दिख रहा है। इसको हम अगर साइड से देखेंगे तो ये ऐसे ये सब दिख रहा है। इसकी ये 3D प्रोजेक्शंस वगैरह थी, ये ऐसी हेक्सागन वगैरह की। दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। ये सब इसके ये लिखे रहते थे, बनाने में यार लग जाता था टाइम। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सितंबर 24, 2017। अच्छा हाँ, मैं आजकल अपनी जितने भी वीडियोस मेरी होती है कि जैसे भी व्लॉग वाले ऋतिक हैंडसम्स की, तो उसमें मैं अपने डेट वगैरह यही सब ऐसे ही लिखता हूँ। वो इसी से ही मेरे को उसकी वो हुई है, आदत हो गई है कि अब मैं ऐसे सितंबर के बाद डॉट इसलिए लिख देते क्योंकि गाइस इतनी जगह नहीं होती थी, वरना चाहे तो हम इधर पूरा ही लिखना होता था हमको, लेकिन because of lack of this space we can write like this। we was पता नहीं क्या बोलेंगे, छोड़। एंड ओहो ये क्या हो गया था भैया, ये टेप कहाँ से आ गई। अच्छा हाँ, इस शीट को बनाने के लिए हर शीट के देख सकते हैं इसके साइड कॉर्नर्स पे ऐसे ये टेप से हम इसको टेबल पे से चिपकाते थे एंड फिर उस पर बनाते थे। एंड चिपका के गाइस ऐसे ये हो जाता था। चलिए टेप छोड़िए, मैं नहीं उतार रहा वरना गंदा हो जाएगा। ये शीट नंबर अभी ये कौन सी गई थी यार, 10 हो गई। ओह शिट, बड़ी जल्दी हो गई यार 10। ये 9 हैगी, ये 10 हैगी एंड ये 11। तो ये 11 भी वही हैगी, ये सॉलिड वाली गाइस। ये ऐसे ही सब पेपर्स में आते थे। ये सब बनाया था मैं 2017 में। ऐसा फर्स्ट आता था मैं अपनी क्लास में। कोई मेरे बैच का देख रहा होगा, दिस इज ऋतिक फ्रॉम 2017 मॉर्निंग से। कोई मेरे बैच का देख रहा होगा तो कोई मेरी एक आदत बताना है इसके कमेंट में, कोई जानता हो अगर मेरे को। तो ये वीडियो पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में पता नहीं कभी अगर मेरे पास ये शीट्स ना हुई और मेरे को देखने का कभी इसका मन हुआ तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि गाइस मैं हमेशा शीट्स वगैरह खोल के देखता रहता था, लेकिन अभी तो पिछले 2-2.5 साल से ऐसे ही रखा हुआ है पन्नी में, तभी जाले लग गए थे। 2-2.5 साल से इसको देखने का मन होता था ना, तो खोलने का वो नहीं होता था। मैं शीट्स पता है देखने का मन क्यों होता था, शीट्स में ये देखता था अपनी थोड़ी यादें आती थी यार, इसको पीछे हमने कितना, कोई और क्लास के पीछे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, जितना वेस्ट नहीं कह सकते, मतलब इतना वो नहीं करते थे, लेकिन जितना मेरे को यार ईडी में बहुत मज़ा आता था रियली। शीट नंबर 12 की ये 1, ये इसमें ये सब बनाने होते थे। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पता नहीं क्या पढ़ा था यार मैंने। देख सकते हैं ये सब HB वाली हैगी एंड ये 2H से हैगी। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, पता नहीं आप देख रहे हो कि नहीं, बट अभी तक देख रहे हो तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ ऋतिक हैंडसम। चलिए 12.1 एंड दिस इज 12.2, दोनों में अलग अलग दिया क्या? नहीं, इस पे तो चेक भी नहीं किया यार, कोई और बंदा इसको 12.1 नाम से ले जा सकता था। वैसे मैंने अपने साथ वालों की भी कई बार शीटें बनाई हैं। बंदे मेरे पास कई बार बोले कि भाई एक बार इधर प्रॉब्लम हो रही है, कई बार नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती थी कि प्रोजेक्शंस मैच नहीं करते थे। यहाँ से आ रही है तो यहाँ से एकदम करेक्ट ले जाना पड़ता था। अभी अगर मैं इसको स्केल से नापूँ ना, कई बार मैं भी ऐसे चीटिंग कर लेते थे, सीधी ये लाइन कई बार ऐसे जाती नहीं थी, हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी। देख सकते हैं जैसे अभी ये वाली लाइन टेढ़ी हो जा रही है, तो हम धीरे धीरे मोड़ देते थे यहाँ पर मिलाने के लिए, बस भाई दिखे अच्छा। लेकिन अगर ये पता है यही एक इसका वो होता है कि अगर लाइन प्रॉपर मैच हो गई ना तीनों पॉइंट से, यानी कि हमारी पूरा ये शीट तो एकदम सही है। लाइन जहाँ पर भी गलत हुई तो आपकी गलत हो गई शीट। तो यार यही सब देखिए, सबके कोण एक में आने चाहिए थे। ये 12.1 एंड दिस इज 12.2। ये क्या था भाई, चलो कभी कुछ लगाया होगा।
इसको कभी दीवार पे टांगूंगा, वो भी एकदम उसमें लगा के, क्या कहते हैं उसको, ओ माय गॉड इसको पहले बता दो, उसमें लगा के वो पूरी सीनरी, क्या कहते हैं यार उसको, फोटो के चारों तरफ लगा रहता है ना वो लकड़ी का, अरे एल्बम, एल्बम नहीं, क्या कहते हैं क्या यार उसको, यार इस चीज को, एक मिनट, लाइक जिसके अंदर फोटो होती है, और इसको क्या कहते हैं, इसके फ्रेम, फ्रेम सॉरी फ्रेम, अरे यार इतनी सी चीज मेरे को ध्यान नहीं आई, बताइए यार, आजकल कुछ ऐसे छोटे छोटे थॉट भी माइंड में आ नहीं रहे। अच्छा देखिए कहीं कहीं पर ये वाली शीट्स यार आइसोमेट्रिक, वो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन थी आइसोमेट्रिक, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं जैसे जो 3D प्रिंटिंग वगैरह होती है ऐसे ही थोड़ा दिखता है, दिखता है ऐसे ही है बस, ठीक है। ये सब डाई वगैरह बनाने में काम आती है 100 मीटर थिक प्लेट, ये सब बेंट लोअर साइड प्रिज्म 40 mm डायमीटर, ये सब मैंने लिखा था, ये मैम ने मेरे को थोड़ा सिखाया था कि अगर ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, यही सब। अक्टूबर 3, 2017 या यही सब है। बड़ा मज़ा आता था यार ये सब बनाने में। शीट हो गई मेरी तो पता नहीं कितनी हो गई, 14 हो गई क्या यार, 13 हुई है मेरी, ये वाली 12 थी, यस। ओ माय गॉड बड़ी जल्दी जल्दी जा रही है अभी। 17 शीट थी आई थिंक सो। साइड व्यू फुल इन सेक्शन, हाँ B+ इसमें भी वैसे यार इसके पीछे कुछ नहीं है, बहुत ही कम। अच्छा 14.2 है ना ये तो, इसीलिए तो 14 में डाल दे सकते हैं ना। इसकी 1 किधर थी, 14.1 कहाँ है बच्चे, यही होगी 14.8। ओ माय गॉड यार इसकी देख लो, ये शायद ही हमने फ्री हैंड बनाए थे, यस। सेक्शनल व्यूज, ये फ्री हैंड क्यों बनाए थे मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा यार। ये वो होता है क्रेन उठाने वाला, ऐसे ही होता है रिमूव्ड सेक्शन। एंड ये फिर रिप्सिंग सेक्शन, ये तो मैम ने ये वाली देखी भी नहीं थी 14 की बी, मैंने फिर बाद में बोला मैम ये भी है कि, तब इसको फिर मैम ने देखा था। ये सब ऐसे ट्रैश के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। ट्रैश मीनिंग कि केवल 2 बंदे इस वीडियो को देखते हैं, एक तो मैं और एक आप। ये 15 सेक्शंस ऑफ सॉलिड, ये सिलेंड्रिकल था, इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ से ये टॉप फ्रंट में आएगा। ये खून रोक दिया मेरा है, मज़ा आ रहा था इसको पहने। कई बार इसे शीट्स के लिए ऐसे भी बंदे क्लिप आती है कि वो क्लिप सीधा ही ऐसे इसको पकड़ लेते थे। ये सर्कल वगैरह यहाँ पर होता था यार, मज़ा आ जाता था, दिल खुश हो जाता था ये सब चीज़ें देख के। यही शीट थी यार, ये पता नहीं ये चीज़ हमने ऐसे क्यों बनाया था। CPL क्या होता है यार, CPL सर्कुलर, पता नहीं क्या होता है, मैं कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है ये सब कि मैंने बनाया कैसे था। और उस टाइम पे बंदे मेरे पे आते थे कि प्लीज़ ये बता, सॉरी मतलब प्लीज़ मैं किसी को वो नहीं कह सकता मैं, मतलब बंदे बोलते थे यार देते कि ये बता दे, मेरे को थोड़ा ही समझ नहीं आ रहा, तो उसको बताता था मैं, उसकी शीट पे थोड़ा हेल्प करवा देता था। एंड इस टाइप की मैं उसको बोलता था, देखते 1 mm की ये मैं इधर से लाइन थी बनाने ही, पता नहीं इसको कितना टाइम लग गया था। इसके तो देखिए टाइमिंग भी नहीं लिखी। एंड शीट नंबर 16, यस इसमें भी यही सब है, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, राइट रेगुलर पेंटागन प्रेस, इसमें यार यही सब काम होते थे। यहाँ पर से भी देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने इसे बनाया। अच्छा ये डैशेस वगैरह अगर देखिए, अगर ए के साथ हमको, जैसे कि इधर तो ABCD हमको इधर नेम मार्किंग दे दी, नेमिंग दे दी ना, अब इधर हमको एक और बार ABCD देना है, तो कौन सा वाला ए देना है, कौन, तो हमें
एफ के आगे GJKL1 लिख सकते थे, लेकिन गाइस A डैश अगर हमको, क्योंकि हम इसी की प्रोजेक्शन ले जा रहे हैं ना, पहले 1 2 3 4 से करते हैं, उसकी प्रोजेक्शन जा रही है, फिर इसलिए 1 2 A1 ABCD, अब इसकी प्रोजेक्शन जा रही है तो A डैश B डैश C डैश D डैश ऐसे लिखते थे। ये सब अभी तो देख के बोल रहा हूँ, पर उस टाइम पर यार आती थी। A2 शीट्स मेरा चूचू बोल रहा है। एंड दिस इज फाइनल शीट नंबर 17, इसकी नवंबर 7 2017। यस, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो ही गया था वो उस टाइम पर, दिसंबर से या नवंबर एंड से हमारे वो थे, एग्ज़ाम थे फर्स्ट सेमेस्टर के। फर्स्ट सेंटर हमारा पूसा ही पड़ा था। और एक चीज़ और, पूसा में बंदे कहते हैं कि पूसा भाई, यार पूसा में बंदे कहते हैं कि यार पूसा इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, ऐसे ऐसे होंगे उधर, मतलब बढ़िया कॉलेज में उसको बताते हैं। लेकिन यही जब मैं गया ना, मतलब अब तो यार उसको, क्योंकि DSIS में क्या DNSU ऐसे कुछ इसके अंडर आ गया, वो दिल्ली सरकार के अंदर DSEU ऐसे कुछ होता है ना, उसके अंदर आ गया। लेकिन गाइस पहले के अगर जो बंदे अगर उस टाइम पर गए थे ना 2020 से पहले, बिफोर कोविड, जो बंदे उसके अंदर एग्जाम वगैरह या फिर जो उसके अंदर पढ़े हैं ना यार, उसके मेरे को टेबल तक पसंद नहीं आए थे। टेबल भी वैसे वाले के हम खड़बड़ खड़बड़ बोलते थे, एक फटिया लगा लगा के जोड़ रखे थे। वैसे मैं कुछ वो नहीं कहना चाहता उसके, लेकिन गाइस जिस हिसाब से बंदे उसकी तारीफ करते हैं ना, वैसे बहुत बढ़िया उधर के ना पूरा वो हैगा, पूरी फैकल्टी उधर जो उधर कई सारे कॉलेज मिल के थे, जैसे 5-7 कॉलेज हो गए ना, मैनेजमेंट वगैरह के भी थे। लेकिन गाइस उनमें मैंने उनके अंदर तो मैं गया नहीं, जो उसमें मेन पूछा के उसमें गया था ना, मज़ा ऐसा नहीं आया, बाथरूम तक में मज़ा नहीं आया। उससे बढ़िया कॉलेज सच में JNDIT का कभी देखना, कभी आकर उसकी फैकल्टी चेक कर लेना, अंदर का पूरा राउंड अप ले लेना, कोई मना नहीं करेगा, पर कभी चेक करके जाना कि यार उसके अंदर शायद अपना आई कार्ड से एंट्री हो रही है, कि हमारे टाइम पे तो नहीं था। बट निकलते निकलते दिस इज शीट नंबर 17। तो यही है कि यार मेरी सारी शीट्स इसको बनाने में आई थिंक मतलब मेरे सबको मिलाकर 100 घंटे लग गए होंगे। एक शीट पर 4 घंटे मानूँ तो फिर 10 शीट का हो गया इंटू 40, और 60 शीट का हो गया 80। हाँ, 100-200 घंटे आराम से इनके पीछे मेरा लगेगा। ये तो गाइस अभी तक मैंने दिखाया हो शीट सेमेस्टर 1 की 17 शीट्स। एंड ड्राफ्टर की जो बात मैंने करी, अगर सच में चाहिए तो मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी को चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर देना गाइस, आपका भी भला हो जाएगा और मुझको भी 5 रुपये का समोसा मिल जाएगा। जो एक बात, ये कैंटा भी है ना भाई, ये क्या रहता है इसके अंदर, तो ये हमने लाइब्रेरी से चुराए थे, मैंने और देवड़ी ने, देवशीष ने। ये जब हम वो लाइब्रेरी में गए थे, पता नहीं मेरे को लगा था उस टाइम पर ये चिट्स होंगे, तो ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों उठा लिए थे, अभी तक पड़े होंगे, देख सकते हैं यार, कुछ पता नहीं क्या क्या उठा लेता था यार। अभी तक तो आपने देखी है केवल इसकी 1 की, एंड इसकी जब मैं सेकंड सेम में गया ना, तब मैंने इस थैले के बदले ये मैंने खुद से बनाया था। चलिए इसको पार्ट 2 में खोलूँगा, इसको पार्ट 2 में खोलूँगा। याद आता है।